हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजीव सैनी, राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा बच्चों है एमीन की क्षारीय प्रबलता। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी अम्लीय प्रबलता का क्रम मैंने आपको बताया था, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज हम बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एमीन की क्षारीय प्रबलता को हम किस प्रकार से देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्षार। ये क्षार जो है, ये क्षार क्या होता है, किसको कहते हैं क्षार। तो आपने क्षार के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। क्षार के बारे में आपने सुना है कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं, OH आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये थ्योरी बच्चों, ये थ्योरी कहलाती है आर्हेनियस की थ्योरी। कल भी मैंने बताया था, वे पदार्थ जो जल में घुल करके H आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ये थ्योरी हमें बताई थी आर्हेनियस ने। इसी के साथ अम्ल और क्षार की एक थ्योरी दी जिनका नाम था लुईस। लुईस ने क्षार के बारे में बताया कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। क्या बताया मैंने? ऐसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सके, उन्हें क्षार कहते हैं। और वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सके वो अम्ल कहलाते हैं। इस थ्योरी को बोलते हैं लुईस की अम्ल एवं क्षार की थ्योरी। तो हमने बात करनी है किसकी? क्षार की। तो क्षार क्या होता है अकॉर्डिंग टू लुईस? वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, हमें पता है कि जो एमीन होती हैं, एमीन का निर्माण कहीं ना कहीं किससे होता है बच्चों? अमोनिया से होता है। किससे होता है? अमोनिया। यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु एमीन में और अमोनिया में, दोनों में उपस्थित होता है। तो देखिए, यदि हम बात करें किसकी, फॉर एग्जाम्पल NH3 मतलब अमोनिया। ये अमोनिया गैस का फार्मूला होता है। इसमें देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,5 होगा। तो आपको पता है कि ये संयोजी कोष होता है, और संयोजी कोष में यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इन संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों से लुईस सिंबल बनाएंगे, लुईस संरचना बनाएंगे, तो कैसे बनती है? 1 2 3 4 and 5। तो देखिए जो नाइट्रोजन का परमाणु है उसके पास ये यहां पर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन ये क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, और साथ साथ ये युग्मित इलेक्ट्रॉन दाता भी होता है। देखिए यहां ये एक बॉन्ड बना सकती है, यहां एक बॉन्ड बना सकती है, यहां एक बॉन्ड बना सकती है। ये जो युग्म है ये बॉन्ड बनाने में प्रयुक्त नहीं होता बच्चों सामान्य अवस्था में। तो नाइट्रोजन का परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकता है, दे सकता है। यानी कि जो नाइट्रोजन का परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। और लुईस के अनुसार वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उन्हें ही हम क्षार कहते हैं। तो याद रखिए, अगर नाइट्रोजन कहीं जुड़ा है, कहीं किसी यौगिक में नाइट्रोजन जुड़ा है, तो वहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम करता है बच्चों। और जब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का वहां काम होगा तो उसके अंदर प्रकृति आ जाएगी क्षारीय, यानी कि उस पदार्थ की जो नेचर होगी वो बेसिक नेचर होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो अमोनिया है, अमोनिया ये एक लुईस क्षार होता है। अमोनिया क्या होता है? लुईस क्षार होता है। ये क्वेश्चन कई बार पहले कोर्स में आता था कि अमोनिया यानी कि NH3 लुईस क्षार की भांति व्यवहार क्यों करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। और लुईस के अनुसार वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं उन्हें ही हम क्षार कहते हैं। तो देखिए अमोनिया आपकी क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें किसकी? एमीन्स की। तो एमीन्स के बारे में आपको पता है, एमीन कौन कौन सी होती है? देखिए एमीन एक होती है हमारी कौन सी? प्राथमिक एमीन।
प्राथमिक एमीन, जिसको डिनोट किया जाता है सामान्य सूत्र R NH2 से। दूसरी एमीन हमारे पास होती है द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन जिसको प्रदर्शित किया जाता है R2NH। तीसरी एमीन हमारे पास होती है तृतीयक एमीन, टर्सरी एमीन, इसको प्रदर्शित किया जाता है R3N। तो इसको हम इस वाली एमीन को हम क्या 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 बोल सकते हैं, 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसको 2 डिग्री और इसको 3 डिग्री। तो देखिए यहां पर जो प्राथमिक एमीन है RNH2 हो, चाहे वो द्वितीयक एमीन R2NH हो, तृतीयक एमीन R3N हो, यहां पर बच्चों देखिए हर जगह हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु है। और अगर नाइट्रोजन का परमाणु यहां पर उपस्थित है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकेगा, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकेगा वो परमाणु लुईस अक्षार की भांति व्यवहार करेगा। तो इसका मतलब जो हमारी एमीन्स होती हैं ये भी अक्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगी। कौन कौन करेगी? अमोनिया करेगी। इसके अलावा जो हमारी एमीन होती हैं ये भी लुईस अक्षार की भांति व्यवहार करती हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारी अमोनिया है या हमारी एमीन्स हैं ये लुईस अक्षार होती क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु है। नाइट्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे वो ही लुईस अक्षार कहलाता है, यानी कि उसमें लुईस अक्षार का गुण आ जाता है, अक्षार का गुण आ जाता है। तो ये सब अक्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अब बात इसमें क्या है, बात यह है कि जितने एमीन्स हम पढ़ रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इनमें से कौन सी एमीन्स ऐसी होंगी जिनकी क्षारीय प्रबलता कम होगी, किसकी क्षारीय प्रबलता अधिक होगी, किसकी क्षारीय प्रबलता एक दूसरे की तुलना में कम या अधिक होगी। तो इस पे ये हमारे पास ये चर्चा का विषय है बच्चों। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा जल्दी से। ये तो हमें पता चल गया कि अमोनिया और जो एमीन्स होती हैं वो लुईस अक्षार की भांति व्यवहार करती हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन में, एक एग्जाम्पल में लिख देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास आया NH3 यानी कि अमोनिया एवं CH3NH2 यानी कि मेथिल एमीन। NH3 एवं CH3NH2 में कौन अधिक क्षारीय होगा, कौन अधिक क्षारीय होगा। अब देखो बच्चों क्षारीय तो दोनों होंगे, क्योंकि दोनों के पास नाइट्रोजन का परमाणु है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की शक्ति रखते हैं, क्षारीय दोनों होंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि दोनों में से अधिक क्षारीय कौन होगा। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बताया था? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। अगर आप सबसे पहले इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि सबसे पहले आप इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव की जो मेरी क्लास है उसको आप देख लें। उसको देखने के बाद आप अम्लीय प्रबलता का क्रम और क्षारीय प्रबलता का क्रम दोनों आसानी से सीख जाएंगे। चलिए तो इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम देखते हैं, यहां NH3 है। NH3 का यदि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला तैयार करें तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है, और ये हमारे पास कौन है? CH3NH2। ये ऐसा है, या इसको हम कैसे कर सकते हैं, NH2 देखो HNH2, ये देखिए तो NH2 यहां भी है, NH2 यहां भी है। दोनों कंडीशन को देखिए, एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये। तो बेटे यहां देखिए बच्चों, यहां जो समूह है वो क्या लगा है? CH3 समूह लगा है। और CH3 समूह के विषय में मैंने आपको कई बार बताया पिछली क्लास में कि जो CH3 होता है वो प्लस I इफेक्ट डालता है। कौन सा इफेक्ट डालता है? कौन सा प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्लस I इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस I प्रेरणिक प्रभाव। ये कब होता है बच्चों? कि जो CH3 होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, और ऐसे जब किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़े हों, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करते हो, अपने से दूर हटाते हो,
तो वहां पर प्रभाव आता है प्लस आई प्रभाव। और यदि वहां पर समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हों जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हों, तो वहां पर आता है माइनस आई प्रभाव। तो देखिए बच्चों, यहां पर जुड़ा है CH3। CH3 क्या काम करेगा? CH3 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और हमारी जो नाइट्रोजन क्या है, जो नाइट्रोजन के पास युग्म है, ये क्या करना चाहती है? ये क्षारीय प्रबलता, क्षारीय प्रकृति कब डिनोट करेगी? जब ये अपना युग्म दान कर सके, बाहर निकाल सके, अपने से बाहर निकाल सके। तो देखिए, ये युग्म को, नाइट्रोजन को बाहर करना है। जब वो बाहर करेगी, उसको दान करेगी या अपने से दूर हटाएगी, तभी वो अक्षार कहलाएगा। अब इधर देखिए, ये क्या है? CH3। CH3 कैसा प्रभाव डालता है? प्रतिकर्षी समूह, यानी कि ये प्रतिकर्षी समूह प्रतिकर्षण कर रहा है। इसका प्रतिकर्षण नाइट्रोजन के परमाणु की ओर होगा और नाइट्रोजन का परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर करना चाहता है। तो इसके प्रतिकर्षण के कारण ये जो युग्म है, ये और तेजी से नाइट्रोजन अपने से अलग कर सकता है, बाहर कर सकता है, यानी कि इसको त्यागने में सुविधा हो जाएगी। किसके? इस CH3 के प्रतिकर्षण के कारण। तो यहां पर प्रभाव कौन सा आया बताइए? प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। और यहां क्या जुड़ा है? H जुड़ा है। H के बारे में आपको बताया था कि ये दोनों जगह पर काम करता है, माइनस आई भी और प्लस आई भी। ये कह लीजिए कि ना तो ये माइनस आई ज्यादा दिखाता है, ना ये प्लस आई दिखाता है, यानी कि इसका कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन युग्म तो बाहर जाएगा, लेकिन यहां से कोई प्रतिकर्षण नहीं है, और प्रतिकर्षण है भी तो वो इतना कम है कि उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह नहीं होने के कारण नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो जरूर, लेकिन उतनी तेजी से नहीं कर पाएगा जितनी तेजी से CH3 के जुड़ने से वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को बाहर कर पा रहा था। तो अब देखिए, जितनी जल्दी नाइट्रोजन का परमाणु अपना युग्म बाहर कर देगा, उतनी ही ज्यादा वो क्षारीय प्रबलता को पालेगा। तो जल्दी बताइए, दोनों में से जल्दी बताइए कि CH3NH2 या HNH2 या NH3, इसमें से कौन सा यौगिक अपने युग्म को जल्दी बाहर कर पा रहा है? तो जवाब होगा CH3NH2। ये अपने युग्म को जल्दी बाहर करेगा CH3 के प्रतिकर्षण के कारण, और जितनी जल्दी जो युग्म को बाहर करेगा, उसकी क्षारीय प्रबलता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो CH3NH2 है, ये अधिक क्षारीय है किसकी अपेक्षा? NH3 की अपेक्षा। तो NH3 और CH3NH2 में ज्यादा क्षारीय कौन हो जाएगा बच्चों? CH3NH2। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए और आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो इसके लिए फिर मैं आपको एक सूत्र लिखवाऊंगा। क्या सूत्र है? क्षारीय प्रबलता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्षारीय प्रबलता, बिल्कुल अम्लीय प्रबलता का उल्टा। अम्लीय प्रबलता बिल्कुल इसका उल्टा होता है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? दूसरी कंडीशन यह है कि क्षारीय प्रबलता इज इनवर्सियली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्रभाव। जो माइनस आई प्रभाव अगर वहां ज्यादा हुआ तो क्षारीय प्रबलता घट जाएगी, और अगर प्लस आई प्रभाव वहां ज्यादा हुआ तो क्षारीय प्रबलता बढ़ जाएगी। तो देखिए, इन दोनों में से प्लस आई इफेक्ट कौन दिखा रहा है? CH3NH2, जबकि NH3 जो है वो ना के बराबर प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। जहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, देखिए ये चीज ज्यादा होगी, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वहां क्षारीय प्रबलता भी ज्यादा हो जाएगी। तो इससे ही पता चलता है कि CH3NH2 ग्रेटर देन NH3, यानी कि CH3NH2 ज्यादा क्षारीय होगा किसकी अपेक्षा? NH3 की अपेक्षा। उन दोनों सूत्रों को आप याद रखिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारे पास है C6H5NH2 एवं कौन? NH3 यानी कि अमोनिया में, NH3 में से कौन अधिक क्षारीय
होगा, कौन अधिक क्षारीय होगा और क्यों होगा, है ना। तो देखिए पहला कंपाउंड क्या है, C6H5NH2, मतलब ये होता है फेनिल एमीन या फिनाइल एमीन, जिसको हम एनिलीन भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है अमोनिया, तो चेक करते हैं C6H5NH2, ये ऐसा है। NH3 के बारे में आपको ऊपर मैंने दिखाया, तो NH3 में क्या है, N, ये H है, HNH2 ऐसे लिख देते हैं इसको, NH3 को। तो देखिए बच्चों यहां पर जो जुड़ा है वो समूह कौन है, C6H5, और C6H5 जो समूह होता है वो कैसा समूह होता है बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। कौन सा समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह होता है, प्रतिकर्षित नहीं करेगा, आकर्षित करेगा। फिर कह रहा होगा नई क्लास देखी पुराने वाली, तो देख लो भाई, जरूर देख लेना, अगर उसको देख लोगे तभी इस क्लास का फायदा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आकर्षी समूह है, इस बार ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और जो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन क्षारीय प्रकृति कब डिनोट करेगा, जब वो अपने से इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगा। तो यहां तो बड़ा उल्टा हो गया, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म कहां भेजना चाहता है, बाहर की ओर, और इसको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कौन कर रहा है, फिनाइल समूह। तो इसने आकर्षण अपनी ओर को लगाया और वो जो अपना बल है बाहर की तरफ को, उसको युग्म को लगाने में कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इसके आकर्षण के चलते इस युग्म को, नाइट्रोजन को बाहर करने में कठिनाई हो जाएगी। जितना भी आकर्षण इधर को होगा उतना ही नाइट्रोजन को अपना युग्म बाहर करने में कठिनाई आएगी, दिक्कत आएगी। और जितनी दिक्कत यहां युग्म को बाहर करने में आएगी उतनी ही उस परमाणु की क्षारीय प्रबलता घटेगी, कम हो जाएगी। जबकि ऐसा यहां जो हाइड्रोजन है, ऐसा यहां कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रही है, आकर्षी या प्रतिकर्षी नहीं डाल पा रही है। यहां युग्म इसकी अपेक्षा जल्दी बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां कौन सा इफेक्ट आया, ये कौन सा समूह हुआ, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तो मतलब -I इफेक्ट आया। और आपको मैंने बताया कि अगर -I इफेक्ट आता है तो वो क्षारीय प्रबलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सियली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा होगा। अगर -I प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीय प्रबलता कम हो जाएगी, और -I प्रभाव अगर कम होगा तो क्षारीय प्रबलता बढ़ जाएगी, उल्टा संबंध होगा। तो यहां पर बताइए जल्दी से, किसने दिखाया -I प्रभाव, C6H5NH2 ने। इसलिए C6H5NH2 से ज्यादा क्षारीय कौन होगी, NH3 होगी, अमोनिया होगी। एनिलीन से ज्यादा क्षारीय कौन है, अमोनिया है, क्योंकि ये -I इफेक्ट दिखाता है और ये कोई इफेक्ट प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो याद रखिए, देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया, CCH5NH2 एवं NH3 में से कौन अधिक क्षारीय होगा, आंसर है C6H5NH2 अधिक क्षारीय होगा बच्चों। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। इनको आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल पे हम लोग चलेंगे। जी अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, CH3NH2 यानी कि मेथिल एमीन एवं C2H5NH2 यानी कि एथिल एमीन। एक मेथिल एमीन है और दूसरा एथिल एमीन है। मेथिल एमीन एवं एथिल एमीन में से कौन अधिक क्षारीय होगा, में से कौन अधिक क्षारीय होगा। तो ये है, एक तरफ है CH3NH2, एक तरफ है C2H5NH2। तो देखिए बच्चों जल्दी से, CH3NH2 ये है और दूसरी ओर है C2H5NH2। तो यहां नाइट्रोजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और आपको पता होना चाहिए CH3 और C2H5 दोनों के दोनों ही +I प्रभाव डालते हैं, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन को
अपने से दूर हटाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यानी कि ये भी प्रतिकर्षण करेगा और ये भी प्रतिकर्षण करता है। तो दोनों ही प्रतिकर्षी समूह हैं, दोनों का ही प्रभाव इस नाइट्रोजन के जो युग्म होता है इलेक्ट्रॉन युग्म, उसमें पड़ेगा। दोनों जब प्रतिकर्षण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में, इलेक्ट्रॉन युग्म को बाहर करने में नाइट्रोजन को आसानी हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब दोनों ही कौन सा प्रभाव डाल रहे हैं, प्लस आई प्रभाव। यहां भी कौन सा प्रभाव देखने को मिला, प्लस आई प्रभाव। दोनों जगह ही प्लस आई प्रभाव है, तो फिर ज्यादा क्षारीय और कम क्षारीय कौन होगा। अब ज्यादा क्षारीय और कम क्षारीय कौन होगा, इसके लिए आपको बताया था कि भाई एक समूह है C2H5 और दूसरा समूह है CH3। इन दोनों समूहों में से ज्यादा स्ट्रांगली जो प्रतिकर्षी समूह है वो कौन है, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग प्रतिकर्षण कौन करता है, जवाब है C2H5 करता है। C2H5 जो है प्रतिकर्षण ज्यादा करेगा CH3 की अपेक्षा। तो जब C2H5 ज्यादा प्रतिकर्षण कर रहा है, इसका मतलब यहां प्लस आई इफेक्ट इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट दोनों में से कहां ज्यादा होगा, जहां C2H5 लगा होगा, क्योंकि C2H5 ज्यादा प्रतिकर्षण करता है CH3 की अपेक्षा। तो याद रखो बच्चों, जहां प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वहां क्षारीय प्रबलता बढ़ेगी, क्योंकि क्षारीय प्रबलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो क्षारीय प्रबलता बढ़ेगी। तो बताइए जल्दी से, ये दोनों प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, लेकिन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन डालेगा, C2H5। C2H5 किसकी अपेक्षा, CH3 की अपेक्षा। इसीलिए C2H5NH2 ग्रेटर देन CH3NH2, जो क्षारीय प्रबलता होगी वो C2H5NH2 यानी कि एथिल एमीन की क्षारीय प्रबलता मेथिल एमीन से अधिक होगी बच्चों। ये तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इस तीसरे एग्जाम्पल को आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये मान के चलिए 99.99% बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, अम्लीय प्रबलता से या क्षारीय प्रबलता से। इंडक्टिव इफेक्ट कभी खाली नहीं जाने देगा आपको बोर्ड के अंदर। अगर आपने पूरी टॉपिक को, 3 वीडियो है इसमें, इस पूरे टॉपिक में इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद अम्लीय प्रबलता, उसके बाद क्षारीय प्रबलता, अगर तीनों को आप ढंग से देख लेंगे तो क्वेश्चन आपकी जेब में, आंसर आपकी जेब में होंगे। याद रखना मेरी बात। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो गया तीसरा एग्जाम्पल। अब चलिए इसके बाद अगले एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यानपूर्वक देखें। एक ट्रिक मैं आपको नोट करवाने जा रहा हूं। ट्रिक नंबर 1। पहले आप लिखें मेथिल यानी के CH3, मेथिल या CH3 के लिए आप एक कोड याद करेंगे 321 यानी कि 312। क्या बताया मैंने, मेथिल CH3 के लिए एक सूत्र, आपको एक नंबर आपको याद रखना है। वो नंबर क्या है, 312। दूसरा आपको मैं बताऊंगा, दूसरा है एथिल। ये क्या होता है, C2H5। एथिल क्या होता है, C2H5। इसके लिए हमें एक नंबर याद रखना है बच्चों, वो है 132, 132। ऊपर का नंबर क्या बताया था, 312, और नीचे का नंबर क्या है, 132। मेथिल के लिए 312 और एथिल के लिए 132। ये दो नंबर हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। अब देखिए इनकी जरूरत कहां पड़ेगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास आया CH3NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH और CH3 का होल थ्राइस N, है ना। N को क्षारीय प्रबलता के
बढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो वैसे तो मैंने इसके लिए आपको देखिए क्या बताया मैंने, देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां भी CH3NH2 यानी कि ये मेथिलेमीन है 1 डिग्री एमीन, CH3 होल ट्वाइस NH ये डाइमेथिलेमीन यानी कि ये 2 डिग्री द्वितीयक एमीन है, और CH3 होल थ्राइस N ये आपकी ट्राइमेथिलेमीन यानी कि ये तृतीयक या टर्सरी एमीन होती है। अब अगर इन तीनों को क्षारीय प्रबलता के क्रम में, बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो ध्यान रखिए मैंने लिखवाया आपको, मेथिल अगर आता है, मेथिल वालों को आपको लगाना है, तो क्रम है हमारा 3 1 2। 3 का मतलब क्या होता है? 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन। 1 का क्या मतलब होता है? 1 डिग्री एमीन। और 2 का क्या मतलब होता है? 2 डिग्री एमीन। तो इस क्रम में उनको हम, अगर ये कोड में याद है तो इस क्रम में हम उनको व्यवस्थित कर देंगे। लेकिन ये होता क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? देखिए अब वैसे तो क्या होना चाहिए था, देखिए क्या होना चाहिए, हमारे पास है CH3NH2 है ना, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा देखिए NH और कितनी बार CH3 है? 2 बार CH3। इसमें क्या है? 3 बार CH3 है, 3 बार CH3 है, CH3 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 इस प्रकार से है। तो अगर देखें तो तीनों स्थानों पर CH3 लगा है, और CH3 जो हमारा होता है वो +I प्रभाव को प्रदर्शित करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है। कौन सा समूह होता है? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। और जहां जितनी बार रिपीट होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाना चाहिए। तो देखिए यहां 1 बार आया, यहां कितनी बार है? 2 बार है, यहां कितनी बार है? 3 बार है। तो करना क्या है? करना यह है कि भाई जहां जितना आकर्षण ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, उतनी ही जल्दी ये नाइट्रोजन का जो युग्म है ये बाहर हो जाना चाहिए। तो जितनी संख्या इनकी बढ़ेगी CH3 की यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की, उतना ही जल्दी नाइट्रोजन अपना युग्म बाहर कर देना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होना चाहिए था? 3 डिग्री। उससे कम कौन होना चाहिए था? 2 डिग्री। और सबसे कम कौन होना चाहिए था? आपका 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो ये सीक्वेंस होनी चाहिए थी बढ़ते क्रम में, सबसे कम 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। 1 2 3 123 होना चाहिए था। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। हमने कोड क्या लिखवाया आपको? 312। क्यों हुआ ऐसा? 312 क्यों होता है ऐसा? देखिए होता क्या है, इसमें से जो हमारा 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन पर ध्यान दीजिए। 3 डिग्री एमीन क्या है? N के साथ क्या लगा हुआ? C, फिर ये क्या है? H, फिर अगला C, H और H। यहां एक CH3 और है, H और H। और यहां नाइट्रोजन के पास युग्म होता है बच्चों, ये युग्म है। तो होता क्या है इस कंडीशन में? ये देखिए CH3 होता क्या है कि ये जो आपका तृतीयक एमीन है, जो 3 डिग्री एमीन है, इसमें जो ये स्ट्रक्चर है CH3 का, ये स्ट्रक्चर ज्यादा क्या हो जाता है? ज्यादा बड़ा हो जाता है। और ये चारों तरफ से नाइट्रोजन का जो परमाणु है हमारा, इस नाइट्रोजन के परमाणु को ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है CH3 का, ये चारों तरफ से इसको घेर लेता है। और घेरने के कारण क्या होगा? इस चारों तरफ से जब घेर लेता है तो इस युग्म को बाहर निकलने में कठिनाई होगी। मतलब इसको इस संरचना ने घेर लिया। घेरने के कारण क्या होगा? जो NH3 है, जो हमारा N है, N को अपना युग्म बाहर करने में कठिनाई होगी। वो युग्म को बाहर करने में बहुत टाइम लगा रहा है इस बाधा के कारण। ऐसा जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव को बोला जाता है बाधाकारी प्रभाव। कौन सा प्रभाव? बाधाकारी प्रभाव। इसकी जो वृद्ध संरचना है, यह वृद्ध संरचना इस नाइट्रोजन के परमाणु को घेर लेती है, और इसके घेरने के कारण जो युग्म बाहर होना चाहिए था, इसकी सघन संरचना के कारण, बड़ी संरचना के कारण, वो युग्म बाहर नहीं निकल पाता बच्चों। और नहीं निकल पाता तो यानी कि बाधा हो रही है, युग्म को बाहर होने में बाधा हो रही है। तो इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहा गया? बाधाकारी प्रभाव।
इस बाधा के चलते ही जो हमारा 3 डिग्री एमीन है इसकी क्षारीय प्रबलता घट जाएगी, और वो घट करके कितनी हो जाएगी, वो 2 डिग्री और 1 डिग्री से भी कम रह जाएगी। उस बाधाकारी प्रभाव के चलते जो 3 डिग्री एमीन है इसकी क्षारीय प्रबलता घट जाएगी। क्यों घटी? क्योंकि इस नाइट्रोजन के युग्म को इस संरचना ने घेर लिया और वो युग्म बाहर निकालने में उसको बाधा उत्पन्न हुई। इस बाधा के कारण ही 3 डिग्री एमीन की जो क्षारीय प्रबलता है वो घट करके 1 डिग्री से भी कम रह जाएगी। तो यानी कि शुरुआत में कौन आ जाएगा आप बताइए, 3 डिग्री, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, 1 डिग्री की, और उससे ज्यादा किसकी होगी, 2 डिग्री की। तो क्या बना बताइए, 3.2। तो वही मैंने आपको लिखवाया था 312। तो 312 का मतलब अगर हम इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा टर्सरी 3 डिग्री ये है, ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री, ये कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। तो सबसे पहले कौन लिख लेंगे, लेकिन ये काम किसमें होगा, सिर्फ किसमें होगा, CH3 समूह में होगा। याद रखना ये वाला काम 312 जो समूह है ये किसमें काम करेगा, CH3 समूह, मेथिल समूह में काम करेगा। तो देखिए अब हम इसको लगाते हैं कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम कौन है, 3 डिग्री CH3 का होल थ्राइस n, इससे ज्यादा होगा 1 डिग्री कौन है, CH3NH2, इससे ज्यादा होगा 2 डिग्री यानी कि CH3 का होल ट्वाइस NH। ये हमारी एमीन की क्षारीय प्रबलता का क्रम होगा। कौन सी का, जिसमें मेथिल समूह लगा हो। तो मेथिल समूह में आपको अगर ये सब चीजें बाधाकारी प्रभाव, ये चीजें आप 1% भूल जाते हैं माइंड से, तो आपको एक कोड याद मैंने करने का बताया है। अगर CH3 समूह जुड़ा हो तो कोड क्या याद रखेंगे, 312 कोड। 312 का मतलब सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। अगर वहां समूह CH3 हो, ये इस क्रम में लगाइए और बोर्ड में नंबर प्राप्त कीजिए। तो क्या है कोड, 312, 312 याद रखें CH3 समूह के लिए 312। अब चलिए बच्चों, दूसरा समूह मैंने आपको बताया एथिल के लिए कोड क्या बताया, 132। एथिल के लिए कोड है 132। चलिए तो भी देखते हैं 132 एथिल समूह के लिए। देखिए तो क्या है, एथिल एग्जाम्पल के तौर पे C2H5NH2, दूसरा है C2H5 होल ट्वाइस NH, और तीसरा है C2H5 होल थ्राइस N को क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में, कौन से क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में, क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लगाना हो, देखिए अगर एथिल वाले समूह आपको मिल जाए बच्चों तो याद रखो, आपको ज्यादा झंझट अगर नहीं करना, बिल्कुल सही करना है तो फिर तो आप याद रखना 132 132 का मतलब पहले 1 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री। लेकिन मैं आपको ये बता चुका कि ऐसा हो क्यों रहा है, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा क्यों नहीं हो रहा, बाधाकारी प्रभाव आ रहा है बच्चों, बाधाकारी प्रभाव। उस बाधाकारी प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन है जिसको अपना युग्म बाहर करना था, उस बाधाकारी प्रभाव के चलते वो अपने युग्म को बाहर नहीं कर पाया, इसलिए उसकी क्षारीय प्रबलता घट जाती है। और जो मेथिल समूह है उसमें इतनी घट जाती है कि उसकी क्षारीय प्रबलता 1 डिग्री से भी कम हो जाती है। लेकिन याद रखना, जो एथिल समूह होगा घटेगी तो एथिल समूह में भी इसकी प्रबलता एथिल समूह में भी घटेगी, लेकिन वो इतनी नहीं घटती कि 1 डिग्री से भी कम हो जाए। वो इतनी नहीं घटती जो 1 डिग्री से भी कम हो जाए। वो क्या होगी, घटेगी लेकिन 2 डिग्री से कम हो जाएगी। 1 डिग्री से अधिक ही रहती है और 2 डिग्री से कम हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन आया, C2H5NH2 1 डिग्री सबसे कम। उसके बाद कौन आएगा, जिसकी कम हुई कौन है, वो 3 डिग्री C2H5 की होल थ्राइस N, और सबसे अधिक पे कौन चला जाएगा, C2H5 की होल ट्वाइस NH। तो इसलिए कम तो हुई लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि 1 डिग्री से भी कम हो जाए। जबकि मेथिल समूह में इतनी कम हो गई थी कि वो 3 डिग्री की जो 3 डिग्री जो एमीन होती है उसकी सारी प्रबलता इतनी कम हो गई कि 1 डिग्री से भी कम हो जाती है, ज्यादा बाधाकारी प्रभाव कारण।
तो इसलिए यहां क्रम क्या हो जाएगा, बताओ जरा मुझे, बताओ। 132, 100 बढ़ता हुआ क्रम 132, तो 1 1, तो ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा है 3 डिग्री। तो बताइए 132 एक मतलब 1 डिग्री सबसे पहला आएगा। C2H5NH2 इसकी क्षारीय प्रबलता सबसे कम होगी, इससे ज्यादा होगी किसकी, 3 का मतलब 3 डिग्री, कौन है वो C2H5 की होल थ्राइस N, और सबसे ज्यादा क्षारीय प्रबलता होगी 2 डिग्री C2H5 की होल ट्वाइस NH। ये हमारी क्षारीय प्रबलता का बढ़ता क्रम होगा एथिल समूह के लिए। किसके लिए, एथिल समूह के लिए। तो बहुत आसान सा मैंने आपको इसका तरीका बताया बच्चों। यदि आप सब कुछ भूल जाते हैं तो याद रखना है इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ ये दोनों समूह आपको पता होगा। मेथिल समूह लगे हैं हर जगह तो फिर आप 312 312 सूत्र, और एथिल समूह लगे हो तो 132 132 312 132, ये वाला कोड याद करके बोर्ड एग्जाम में जाइए या अपने वार्षिक एग्जाम में जाइए, और बिल्कुल 100% में गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। याद रखें, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करेंगे। जी इनको ट्राई करें आप। पहला है हाँ लिखिए, निम्न को क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको लिखवा देता हूं। फर्स्ट पार्ट आप लिखें, सबसे पहले NH3 कोमा CH3 की होल थ्राइस N कोमा CH3NH2 कोमा CH3 की होल थ्राइस CH3 की होल ट्वाइस NH, और लास्ट में आया C6H5NH2। इन सभी कंपाउंड्स को हमें क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, क्षारीय प्रबलता के। तो अभी मैंने कंक्लूजन आपको बताया था, देखिए ये हुई आपकी कौन सी 1 डिग्री, ये कौन सी हुई आपकी 2 डिग्री, ये कौन सी हुई आपकी 3 डिग्री, और समूह कौन सा लगा है CH3। जब समूह CH3 लगता है बच्चों तो दिमाग में एकदम बिल्कुल याद कर लेना 312। क्या याद कर लोगे, 312। अब बचते हैं दो, एक बचता है NH3 और एक बचता है C6H5NH2। तो इन दोनों में से मैंने आपको कहा था अगर यहां कोई -I प्रभाव दिखा रहा है तो वो केवल है C6H5NH2, ये -I प्रभाव दिखाता है। और जो -I प्रभाव दिखा देगा, जिसमें -I प्रभाव दिखाने वाला समूह यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा हो, उसकी क्षारीय प्रबलता सबसे कम होगी। तो इस पूरे में जो -I इफेक्ट है वो C6H5NH2 दिखाता है। तो इसलिए इसका आंसर अगर हम करें तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आएगा C6H5NH2, इससे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, NH3 इससे ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर -I इफेक्ट नहीं है। अब देखिए, अब ये बचते हैं हमारे CH3, इसमें एक 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये है, और इसके लिए कोड बताया था 312, यानी कि 3 डिग्री का सबसे कम होगा। तो 3 डिग्री कौन है इसमें से, इससे ज्यादा होगा, अमोनिया से ज्यादा होगा 3 डिग्री का, और वो है CH3 की होल थ्राइस N, ये 3 डिग्री हो गया। 3 के बाद कौन है, एक का मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री कौन है, इसमें NH2 आता है, वो 1 डिग्री होता है, तो CH3NH2 ये हो गया। और सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों फिर 2 डिग्री, तो 2 डिग्री को इसमें NH आता है, तो वो कहना है CH3 की होल ट्वाइस NH। देखिए कितना आसान है, ऐसे जैसे हमने क्रम लगाया, ये सीक्वेंस हमने लगाई, और वैसे ही आपके 2 या 3 नंबर तुरंत आपको प्राप्त हो जाते हैं।
कितना आसान है अगर ये सब चीजें हमें आती हैं तो, बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल लास्ट में मैं आपको और बताता हूं, ये आपके लिए है सेकंड, इसको भी आपको क्रम में लगाना है और मुझे बताना कि क्या क्रम है इसका, कमेंट करके बताएंगे आप। C6H5NH2 ये है, फिर है C2H5 की होल ट्वाइस NH, फिर क्या है बच्चों, फिर है NH3, उसके बाद है हमारे पास C2H5 की होल थ्राइस N, ये हमारे पास है, और फिर है C2H5NH2। ये कंपाउंड है जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ये वाले कंपाउंड है। और इन कंपाउंड्स को क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। किसके बढ़ते क्रम में? क्षारीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहां अमोनिया भी है और यहां एनिलीन है, इन दोनों का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया कि इन दोनों में जो एनिलीन है CCH5NH2, क्योंकि यहां पर माइनस आई इफेक्ट केवल CCH5NH2 ही डालता है, तो इसलिए इसका क्षारीय प्रबलता सबसे कम होगी। इससे ज्यादा किसकी हो जाएगी? अमोनिया की हो जाएगी। और फिर सबके सब तीनों देखिए, तीनों यहां पर एथिल समूह दिखते हैं, C2H5 दिखता है, और जब 3 C2H5 एक साथ हो तो एथिल समूह के लिए कोड बताया था 132, 132। एथिल के लिए 132, मेथिल के लिए 312। तो बस एक मतलब 1 डिग्री सबसे पहले लिखें, उसके बाद 3 डिग्री लिखें, उसके बाद 2 डिग्री लिखें, आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी मुझे करके बताएं आप कमेंट में कि ये इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। जो बच्चे बताएंगे मैं उनको जवाब दूंगा, अच्छा उनका स्वागत करूंगा, थैंक्स लिखूंगा। और इस टॉपिक को आप बड़े ध्यानपूर्वक देखें, अच्छे से देखें, और बोर्ड में 2 या 3 नंबर कम से कम इस बार आपके पक्के। वार्षिक परीक्षा जो कक्षा 11 के बच्चे हैं उनकी वार्षिक परीक्षा में भी नंबर पक्के। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगती है बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको भी आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।